हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। मैं एस सुमन आपके अपने परिवार निर्माण स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन, एबव, ओवर। ऑन मतलब भी ऊपर होता है, एबव मतलब भी ऊपर होता है, ओवर मतलब भी ऊपर होता है। विलो, अंडर, अंडरनीथ। विलो मीन्स भी नीचे, अंडर मीन्स भी नीचे और अंडरनीथ मीन्स भी नीचे होता है। तो इसका कंसेप्ट क्लियर कैसे होगा, तो आज हम लोग आप लोग को समझाएंगे एकदम फोटो बना के, बिल्कुल प्रैक्टिकली वे में। और आज के बाद जीवन में इस 6 में समस्या नहीं होगा, गारंटी है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिए, माने हम ये एक टेबल है, एक टेबल बनाते हैं और इस टेबल के ऊपर कोई वस्तु रखा हो। क्या हो? कोई वस्तु इस टेबल के ऊपर रखा हो, टच कर रहा हो, तो इसके लिए ऑन का यूज करेंगे। क्या करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। टच कर रहा हो तो। क्लियर ना? यदि ये टेबल है और टेबल के ऊपर कोई वस्तु रखा है, नो टच, टच नहीं, टच नहीं कर रहा हो, तो क्या यूज करेंगे? एबव का यूज करेंगे। क्लियर? अगर वही टेबल, यदि कोई टेबल हो और टेबल के ऊपर कोई वस्तु तो हो, बट कम से कम दो तरफ से घिरा हो। वस्तु हो बट क्या हो? दो तरफ से घिरा हो, कम से कम दो तरफ से घिरा हो, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? ओवर। समझ गए होंगे? ये भी ऊपर ही है ना, पर टच है, ऑन का यूज करेंगे। ये भी ऊपर है पर टच नहीं है, इसलिए एबव का यूज करेंगे। ये भी ऊपर है बट कम से कम दो तरफ से घिरा है, घेरे हुए है वस्तु को, तो क्या यूज करेंगे? ओवर का यूज करेंगे। आया बात समझ में? तो जरा बताइए, अगर सर के ऊपर फैन है तो क्या लगाएंगे? ऑन, एबव, ओवर में सर के ऊपर फैन है, एबव लगाएंगे, क्योंकि फैन सर में टच नहीं कर रहा है। अगर टच करता तो ऑन लगाते, अगर वो फैन कम से कम दो तरफ से घेरे रहता तो क्या लगाते? ओवर लगाते। अच्छा बताइए, टेबल पे किताब है, क्या यूज करेंगे? ऑन। टच कर रहा है ना, टेबल पे किताब है ना। चलिए, टेबल पे बुक, ये पेन है, क्या है? टच कर रहा है ना, ऑन लगाएंगे। बट अगर ये हो, जो गंगा के ऊपर ब्रिज है, गंगा के ऊपर ब्रिज है, क्या यूज करेंगे? ओवर। गंगा को कम से कम दो तरफ से घेरे हुए है ना। चलिए, अगर ये हो, हम लोग के ऊपर छत है, मेरे सर के ऊपर छत है, तो क्या यूज करेंगे? ओवर। छत उड़ता तो नहीं रहता है ना, कम से कम दो तरफ से घेरा होगा, तो यूज क्या करेंगे? ओवर। कंसेप्ट क्लियर? ऑन, एबव, ओवर। चलिए नेक्स्ट क्या है? जैसे मान लेते हैं ये टेबल है, ये टेबल, अब इस टेबल के नीचे कोई वस्तु रखा हो, टेबल के नीचे कोई वस्तु रखा हो, टच कर रहा हो या टच नहीं कर रहा हो, टच कर रहा हो या टच नहीं कर रहा हो, दोनों के लिए क्या यूज करेंगे? विलो। और इसके लिए ये है ना, तो दोनों के लिए क्या? विलो, नीचे, है ना। हम लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, विलो द पॉवर्टी लाइन। समझ रहे हैं ना? टच करे या ना करे, है ना। टेबल के नीचे बिल्ली है, क्या? विलो। चलिए नेक्स्ट, अंडर। अंडर मीन्स भी नीचे होता है, क्या होता है? अंडर मीन्स भी नीचे होता है, बट कम से कम दो तरफ से घिरा हो। अंडर मीन्स भी नीचे, बट कम से कम दो तरफ से घिरा हो। ब्रिज के नीचे गंगा है ना, ब्रिज के नीचे से गंगा बह रही है, तो क्या हो जाएगा?
है ना, अंडर। समझ रहे हैं बात, कम से कम दो तरफ से घिरा हो। अब अंडरनीथ, अंडरनीथ जैसे क्या है ना, कोई सरफेस हो, अब उसमें ना क्या लेयर हो, लेयर। जैसे हम लोग कोट के नीचे शर्ट पहने रहते हैं ना, कोट के नीचे शर्ट पहने रहते हैं तो लेयर में होता है, एक परत में होता है। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, अंडरनीथ। क्या यूज करेंगे, अंडरनीथ, लेयर के लिए। किसके लिए, लेयर के लिए। और बट अगर नीचे हो और कम से कम दो तरफ से घिरा हो तो क्या यूज करेंगे, और नीचे हो बट घिरा नहीं हो, नीचे हो बट घिरा नहीं हो, नीचे या तो टच हो या टच नहीं हो, बस नीचे हो, तो बिलो। आशा करते हैं आप लोग को ऑन, एबव, ओवर, बिलो, अंडर, अंडरनीथ क्लियर कंसेप्ट हो गया होगा। अगर जो भी थोड़ा बहुत 2-4% डाउट होगा वो भी एग्जाम्पल के थ्रू बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, ही इज राइटिंग ऑन पेपर, ही इज राइटिंग ऑन पेपर। अब पेपर पे लिख रहा है तो टच कर रहा है ना, अभी तो नहीं हवा में लिखेगा, पेपर पे लिखा जाएगा, हाँ तो टच कर रहा है जी, तो क्या है, राइट है। जरा आप लोग भी चेक कीजिए राइट रॉन्ग। नेक्स्ट है, देयर इज अ कैप ऑन हिज हेड, देयर इज अ कैप ऑन हिज हेड। अब उसके सर पे कैप है, तो कैप है तो क्या, ऑन, एबव, ओवर। बताइए, पर है तो कोई ऑन, एबव, ओवर में ही कोई होगा, तो ऑन अगर सीधा ऊपर से होगा, रखा होगा तो ऑन लगाएंगे, अगर घेरे हुए होगा दो तरफ से पूरा बॉडी को तो क्या लगाएंगे, ओवर लगाएंगे, और अगर ऊपर होगा, उठा हुआ सर यहाँ है और टोपी ऊपर ऊपर चल रहा होगा तो एबव लगाएंगे, तो क्या है, ऑन, राइट ना। चलिए नेक्स्ट, वी आर सिटिंग ऑन द, वी आर सिटिंग ऑन द बेंच। हम लोग कहाँ बैठे हैं, बेंच पे बैठे, CH है, तो हम लोग कहाँ बैठे हैं, बेंच पे, ऑन द बेंच। अब बेंच पे बैठे तो टच कर रहे हैं ना ऊपर, है ना, समझ रहे होंगे, ऑन द बेंच। नेक्स्ट क्या है, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। टेबल है, टेबल के ऊपर बुक रखा हुआ है, अगर उड़ता रहता तो एबव, घेरे रहता बुक टेबल को तो ओवर। समझ रहे हैं, राइट ये भी। नेक्स्ट, द फैन इज एबव अस, फैन इज एबव अस। हम लोग के ऊपर फैन है, तो हम लोग नीचे बैठे हुए हैं और ऊपर में फैन चल रहा है हम लोग से ऊपर, और ऊपर के लिए क्या, एबव, टच नहीं कर रहा है, फैन टच नहीं ना कर रहा है, ये तो नहीं जो है ना। चलिए, तो ये भी राइट हो गया। नेक्स्ट क्या है, देयर इज अ ब्रिज ओवर द गंगा, देयर इज अ ब्रिज ओवर द गंगा। अब गंगा नीचे से बह रही है और उसके ऊपर क्या है, ब्रिज है, ओवर, ऊपर, क्या है, ब्रिज है। कम से कम दो तरफ से, अभी तो हवे में ब्रिज तो नहीं होता है, वाटर के कम से कम दो तरफ से घेरे रहता है, इसीलिए क्या लगेगा, ओवर लगेगा। आशा करते समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्या है, प्लीज डोंट राइट बिलो दिस लाइन, प्लीज डोंट राइट बिलो दिस लाइन। अब कोई भी लाइन दिया हुआ है, मान लीजिए लाइन है, अब इस लाइन के नीचे नहीं लिखना है, ऊपर आप लोग कोई फॉर्म वगैरह भरते होंगे तो लिखा होता है ना, ये प्लीज डोंट राइट बिलो द लाइन, इस लाइन के नीचे नहीं लिखिए, जो लिखना है ऊपर लिखिए। इसका मतलब क्या हो गया, नीचे नहीं लिख लिए, है ना। तो इसके लिए क्या, डोंट है, बिलो, बिलो मतलब नीचे, टच करे या ना करे, समझ रहे हैं ना, टच करे या ना करे। ये भी राइट। नेक्स्ट, दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, वे लोग कहाँ हैं, गरीबी रेखा से नीचे है। अब गरीबी रेखा से नीचे है तो ये तो नहीं जो दो तरफ से घेरे हुए है, कि लेयर में है, टच में हो ना टच में हो, टच में होगा या ना टच में होगा, लेकिन है तो नीचे, तो ये भी क्या हो गया, राइट हो गया। सबका सब सही हो रहा है। आप लोग का भी हो रहा है कि गलती से मिस्टेक कर रहे हैं, क्या होता है ना, कभी कभी आप लोग को जब इतना सारा सही हो तो लगता है अब वाला गलती आएगा, है ना। तो ऐसा नहीं, कंसेप्ट दिल, जब उतना दिल से समझाए हैं उतना बढ़िया से कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं, तो थोड़ा रिस्क लीजिए और जो दिल का है वो काम कीजिए, ये नहीं जो अब 2-3 सही हो गया तो अब गलती वाला आएगा।
सारा का सारा गलती भी हो सकता है, सारा का सारा सही भी हो सकता है, इसके लिए टेंशन नहीं हो लेना है, दिल जो कहे वो मानिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। नेक्स्ट, द वाटर फ्लोज अंडर द ब्रिज। अब वाटर जो है, पानी कहाँ से बह रहा है, कहाँ से बह रहा है, ब्रिज के नीचे से बह रहा है। तो अब ब्रिज है, अब ब्रिज है तो कम से कम दो तरफ से है ना, तो अंडर, इसीलिए क्या है अंडर, क्योंकि ब्रिज है उसके नीचे से वाटर बह रहा है। राइट, ये भी राइट हो गया। नेक्स्ट, वी आर बिलो द फैन। वी आर बिलो द फैन, हम लोग कहाँ हैं, फैन के नीचे हैं। वी आर बिलो द फैन, हम लोग कहाँ हैं, फैन के नीचे हैं। नेक्स्ट, एक ओवर अस था ना, एक अस तो हम लोग के ऊपर, एवब अस था, फैन हम लोग के ऊपर था, अब यहाँ आ गया फैन, फैन के नीचे हम लोग है, वहाँ फैन हम लोग से ऊपर था, ये ना, द फैन इज एवब अस, हम लोग के ऊपर फैन है, और यहाँ कहाँ है, हम लोग है फैन के नीचे, है ना, तो हम लोग है फैन के नीचे तो बिलो, और हम लोग के ऊपर फैन तो एवब। कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट, द रूफ इज ओवर माई हेड। द रूफ इज ओवर माई हेड, हम लोग के सर के ऊपर क्या है, छत है। छत कहाँ है, हम लोग के सर के ऊपर है, और कम से कम दो तरफ से घेरे हुए है ना, है ना, दो तरफ से घेरे हुए, इसीलिए क्या आया, ओवर आया। नेक्स्ट, शी इज वियरिंग अ शर्ट अंडरनीथ हर कोट। वो जो पहनी हुई है शर्ट, कहाँ, अपने कोट के नीचे, कहाँ, अपने कोट के नीचे क्या पहने हुए, शर्ट पहने हुए। लेयर में हो ना, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, अंडरनीथ का यूज करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।